First year numericals on beats. The chapter beats. First numerical, calculate the speed of sound in a gas in which two waves of wavelengths 1 meter and 1.01 meter produce 4 beats in 1 second. तो देखिए स्पीड ऑफ साउंड v पता करना है। दो वेवलेंथ्स हैं लैम्डा 1 मीटर, लैम्डा 2 1.01 मीटर। जो बीट्स पैदा हो रहे हैं वो 4 हैं। Suppose v is the speed of sound in the gas and n1 and n2 be the frequencies of the two waves, then जो waves हैं उनकी frequency n1 n2 हैं, तो n1 हो जाएगा v by lambda 1 which is v by 1 and दूसरी frequency n2 हो जाएगी v by lambda 2 v upon 1.01। इसलिए n1 minus n2, n1 minus n2 is b by 1 minus b upon 1.01 is 1.01. So this is just 0.01 b upon 1.01। ये दिया हुआ है कि they produce 4 beats in 1 second। तो नंबर ऑफ बीट्स क्या होते हैं n1 minus n2। तो n1 minus n2 आ गया 4, 0.01 v अपान 1.01, तो v हो गया 404 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। वेरी सिंपल। नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल, 16 tuning forks are arranged in the order of increasing frequency। 16 ट्यूनिंग फॉर्क रखे गए हैं इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में। एनी टू सक्सेसिव फॉक्स गिव 8 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड टुगेदर। दो फॉर्क देते हैं 8 बीट। इफ द लास्ट फॉर्क गिव्स द ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट देन डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फॉर्क। अब देखिए 16 ट्यूनिंग फॉर्क रखे गए हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और दो सक्सेसिव फॉर्क्स देते हैं 8 बीट्स पर सेकेंड। तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फॉर्क इज n, तो अगला जो होगा सेकेंड फॉर्क की फ्रीक्वेंसी n प्लस 8, थर्ड फॉर्क की फ्रीक्वेंसी n प्लस 16 और लास्ट 16th जो फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी n प्लस 16 minus 1 into 8, so this is n plus 120। और ये दिया हुआ है कि लास्ट फॉर्क गिव्स द ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट। जो लास्ट फॉर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी n प्लस 120 है, ऑक्टेव देता है यानी 2 टाइम्स फर्स्ट फॉर्क की n है तो 2n। सो n इज इक्वल टू 120 हर्ट्ज। n is equal to 120 hertz। Next numerical, two sound waves whose equations are y1 is 2 sin 200 pi t minus x upon 100 and y2 is 6 sin 208 pi t minus x upon 400 superpose each other। Determine the beat frequency heard by a person। देखिए फर्स्ट वेव में, देखिए फर्स्ट वेव में ओमेगा टी होता है तो ओमेगा 1 होगा 208 पाई। सो फ्रीक्वेंसी n1 इज ओमेगा 1 अपान 2 पाई, 208 पाई बटे 2 पाई, दिस इज 104। दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी 200 पाई, ओमेगा 2 इज 200 पाई, n2 इज ओमेगा 2 अपान 2 पाई, ओमेगा 2 है 200 पाई अपॉन 2 पाई, दिस इज 100, n1 हो गया n2 हो गया। सो बीट फ्रीक्वेंसी इज n1 माइनस n2 यानी 104 माइनस 100 यानी 4। तो बीट फ्रीक्वेंसी हो गई 4। इस तरीके से हम इनको करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन एन एयर कॉलम है 27 एंड ए ट्यूनिंग फॉर्क आर साउंडेड टुगेदर 5 beats per second are produced
The frequency of the fork is less than that of air column. No beat is heard at -3. Determine the frequency of the fork. देखिए ये रहा फॉर्क, इसकी फ्रीक्वेंसी है n, ये रहा एयर कॉलम, ओके। और इन्होंने कहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 बीट्स पैदा होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क इज n, तो इसकी हो जाएगी n+5। और -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर नो बीट्स का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी n है, इसकी फ्रीक्वेंसी n है, तो इसकी भी होगी। और हम फार्मूला लगाते हैं v = n लैम्डा। v = n लैम्डा अगर हमने लगाया तो एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड V27 इज, ये कितने बीट्स हो गए हैं 27 पर, एयर कॉलम का n+5 इंटू लैम्डा। और -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी नो बीट्स 0 हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी n, तो n लैम्डा। डिवाइड किया V27 अपॉन V-3 n+5 अपॉन n 1+5 अपॉन n। हम जानते हैं कि v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो इसलिए V27 अपॉन V-3 इज अंडर रूट 273 + 27 और -3 + 273, तो ये हुआ √300 अपॉन 270, दिस इज 10/9। तो देखिए V27 अपॉन V-3, दिस इज √10/9, V27 अपॉन V-3 1+5 अपॉन n। दोनों को इक्वेट किया तो 1+5 अपॉन n, 1+5 अपॉन n इज √10/9। इसको लिखेंगे हम 1 + 1/9 पावर हाफ। बाइनोमियल थ्योरम लगाई तो 1 प्लस पावर यहाँ ले आए हाफ इंटू 1/9 प्लस ये छोटे टर्म्स होते हैं, इनको हम छोड़ देते हैं, सिर्फ इस तक लेते हैं, यहाँ तक लेते हैं। तो 1 + 5 अपॉन n इज 1 + 1 अपॉन 18, 1 कट गया, 5 अपॉन n इज 1 अपॉन 18, n इज इक्वल टू 90 हर्ट्ज, n इज इक्वल टू 90 हर्ट्ज। याद रहे, एक तो हम लगाएंगे ये v = n लैम्डा, और दूसरा लगाएंगे वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट, व्हेन एन एयर कॉलम एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल उसी तरीके से पहले वाला न्यूमेरिकल है, उसी तरीके का था। व्हेन एन एयर कॉलम एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ए ट्यूनिंग फॉर्क आर साउंडेड टुगेदर, द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी 5। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 बीट मिल रहे हैं। The frequency of the tuning fork is less than that of the air column. When the temperature of air is decreased to 10 degree centigrade, the beat frequency is also decreased by 1. Decreased by 1 का मतलब पहले 5 थी, अब 4 हो जाएगी। Find out the frequency of the tuning fork यानी n. Suppose the frequency of the tuning fork is n, ये रहा tuning fork, इसकी frequency n है, ये रहा air column। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड ट्यूनिंग फॉर्क की n बीट्स पैदा हो रहे हैं 5, जाहिर है, और ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब इसकी ज़्यादा होगी, तो इसकी होगी n+5। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर n+5 एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी, एंड एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड एक कम हो गया बीट, 5 की जगह 4, तो ये हो जाए, इसके रह गया n+4। फिर वही जैसे पहले किया था, अकॉर्डिंग टू v = n लैम्डा, मैंने ये फार्मूला लगाया, तो b एट 15 इज n+5 इंटू लैम्डा, V10 इज n+4 इंटू लैम्डा। एयर कॉलम में डिवाइड किया, V15 अपॉन V10 इज n+5 अपॉन n+4। सिंस एक और फार्मूला, सिंस वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इससे हमने V15 अपॉन V10 निकाला, तो √15 + 273 15 डिग्री है, 273 जोड़ दो, 10 डिग्री है, 273 जोड़ दो, 288 अपॉन 283 रूट, इसको लिखा हमने 1 + 5 अपॉन 283 पावर हाफ। तो V15 अपॉन V10 इतना आया,
दूसरे में ये आया, दोनों को इक्वेट किया तो n प्लस 5 अपान n प्लस 4, n प्लस 5 अपान n प्लस 4 इज 1 प्लस 5 अपान 283 की पावर हाफ। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 1 प्लस 1 अपान n प्लस 4, क्योंकि मल्टीप्लाई किया n प्लस 4 प्लस 1 इज n प्लस 5, तो पार्शियल फ्रैक्शन, तो 1 प्लस 1 अपान n प्लस 4 इज 1 प्लस, और बाइनोमियल थ्योरम लगा दी तो हाफ 5 अपान 283, 1 प्लस 1 अपान n प्लस 1 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान n प्लस 4 इज 5 अपान 566, तो 5n प्लस 20 इज 566, 5n इज 566 माइनस 20 विच इज 546, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 109 हर्ट्ज। तो याद रहे, एक बार फिर से मैं बता दूं, फार्मूला इस्तेमाल होता है B इक्वल टू एन लैम्डा एंड B इज प्रोपोर्शनल टू रूट कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर।